हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे जाके यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया और उसमें में से 40 में से हमने 10 क्वेश्चनों को ऐसा सिलेक्ट किया जाके जो कि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए क्वेश्चन है। मतलब कि वो जो उस टाइप के क्वेश्चन है वो हर बार यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे कोई भी शिफ्ट हो। ठीक है, तो उन 10 क्वेश्चनों का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे जाके। ठीक है, तो हम लोग डेली को एक पेपर उठाया करेंगे और उसमें से ऐसे क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया करेंगे कि जो आपके यूपीएससी के पेपर में जिनके आने की संभावना सबसे ही ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अगर आपने लास्ट तक ऐसे सीरीज कर ली जितनी भी हम लोगों ने क्लासेस की तो उसी टाइप के आप लोग क्वेश्चंस मिलेंगे जाके। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग आज के पहले क्वेश्चंस की। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 212 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए चलती है। कह रहा है कि 15 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी से स्टेशन ए के लिए चलती है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, तो दोनों रेलगाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो अब वो क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है बेसिक सा कि मान लो कि एक स्टेशन ए है, ये क्या है, ये स्टेशन ए है। ठीक है, और ये स्टेशन एक बी है, ये ए स्टेशन और एक बी स्टेशन है। ठीक है, यहाँ से एक रेलगाड़ी चलती है जिसकी चाल कितनी है जाके 212 ठीक किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस चाल से एक रेलगाड़ी चलती है स्टेशन ए से बी की ओर। अब वो क्या कर रहा है कि 45 मिनट बाद मान लिया कि रेलगाड़ी यहाँ पे आ जाती है, ये रेलगाड़ी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 45 मिनट के बाद दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर चलती है। ठीक, तो कह रहा है कि यहाँ पे ये दोनों रेलगाड़ियां मान लिया कि इस बिंदु पर मिलती है, तो वो कह रहा है कि स्टेशन ए से इस बिंदु की हमको दूरी बतानी है। ठीक है, अब देखो हम लोग ये देखेंगे कि जो रेलगाड़ी ए है, ठीक है ना, वो 212 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, ये वाली दूरी निकाल लेंगे पहले। देखो ये जो 212 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 60 मिनट में तय की गई दूरी है। ठीक, क्योंकि 212 किलोमीटर प्रति घंटा 60 मिनट में तय की गई दूरी है, तो हम लोग 45 मिनट में तय की गई दूरी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा जाके 15 3 पैंतालीस 15 चौको 60, मतलब कि इसको हम लोग डायरेक्ट, ये हमको डायरेक्ट लिखना था कि 4 की वैल्यू या 3 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे जाके 4 5 20, 4 3 12। ठीक है, और 53 3 कितना हो जाएगा 159 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी ए जो है 45 मिनट में ये 159 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर चुकी होगी। ठीक, अब रेलगाड़ी जब ये यहाँ पे आ गई तब ये इधर से स्टार्ट करती है। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, और इसकी स्पीड कितनी है 212 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो ये मान लिया कि ये दोनों रेलगाड़ियां इस पॉइंट पर मिलेंगी, इस पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी तो ये समान समय तक ही तो चलेंगी ना। जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करती है वैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, टाइम जो है हमारा कांस्टेंट है। आज हमारा टाइम कांस्टेंट है तो हमारा जो स्पीड का रेशियो होता है, ठीक, स्पीड का रेशियो क्या होगा जाके ए के द्वारा क्या हो जाएगा 212 और रेशियो 20। जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा हमारा स्पीड के रेशियो के इक्वल। हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा 212 रेशियो 20। ठीक है, अब देखो अब वो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये वाली जो ए, मान लिया ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। ठीक, ट्रेन ए यहाँ से 212 किलोमीटर 212 डिस्टेंस तय करती है और ये 20 डिस्टेंस तय करती है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल योग कितना हो गया जाके, टोटल योग कितना हो जाएगा। ठीक है, टोटल हो जाएगा 232। टोटल कितना हो जाएगा 232। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ये टोटल हमको डिस्टेंस कितनी दी थी, ये जो टोटल हमको डिस्टेंस दी थी ये हमको दी थी 855 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी 159 को 855 में से घटा देंगे तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 696 किलोमीटर। ठीक है, तो यही 232 का मान कितना है 696, कितना 696 किलोमीटर। ये कितना है इसका 3 गुना है, इसका कितना है 3 गुना है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 गुना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो ट्रेन ए है वो कितनी 212 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है, तो 212 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 212 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जाके, इसका 3 गुना कर देंगे जाके 636 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक। और ट्रेन ए पहले भी कितनी डिस्टेंस तय कर चुकी है जाके 159 किलोमीटर तय कर चुकी है, ठीक। तो हम लोग इसको जब ऐड कर लेंगे, ठीक, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 6 15, ठीक, और 7 8 1 9, 795 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये हमारी डिस्टेंस टोटल कितनी आगे जाके, यहाँ से हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 795 किलोमीटर स्टेशन ए से डिस्टेंस, यहाँ पे ये दोनों ट्रेनें मिलती हैं। देखो क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगा, बाकी इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है जाके, ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है जाके। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। देखो ये जो पेपर है यूपीएसआई का है, ठीक है, इसमें से मैंने एक अभी सेट किया था, ठीक है ना, तो मतलब मैंने मॉक दिया था आज यूपीएसआई का, तो उसमें से मतलब मैंने जो क्वेश्चंस किए थे, मैंने मैथ में से मेरे 40 में से मेरे 39 क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन दिया है कि ऐसा था, ठीक है, कि जो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था, जैसे कि उसमें मतलब कि 3.2 करके आ रहा था, ठीक है ना, हमने उसमें क्या कर दिया था 2.3, मतलब थोड़ा सा सिली मिस्टेक, बस हमको ये दिखा, हमने रेशियो पहले और बाद नहीं देखा, 2 3 बस दिखा, हमने उसको टिक कर दिया, तो वैसे एक गलत हो गया था, ठीक है। तो मतलब जब मैं हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन जो भी मॉक दूंगा, ठीक है, तो उसमें से जो बिल्कुल आसान लेवल के क्वेश्चंस होंगे जाके उन क्वेश्चनों को मैं नहीं कराऊंगा, जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे जाके मैं 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किया करूंगा, ठीक है, वो 10 के 10 क्वेश्चन में उनका सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2 अलार्म घड़ियां, ठीक है, कह रहा है कि 2 अलार्म घड़ियां, बोल रहा है कि 2 अलार्म घड़ियों में 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं, यदि वे पहली बार शाम 6 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे किस समय एक साथ बजेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग हमेशा एलसीएम लेते हैं, ठीक, ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग एलसीएम लेंगे जाके 60 और 88 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। देखो अच्छा सबसे बड़ी बात होती है बच्चों को वहाँ पे एग्जाम में एलसीएम ही लेना, अब वो ऐसे एलसीएम आ जाएंगे जाके, ठीक, तो थोड़ा सा एलसीएम देखो कैसे लिया जाता है। देखो हम लोग ये कह सकते हैं 60, ठीक है, 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 88 को हम लोग ये लिख सकते हैं कि 88 को 11 8 88 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 11 तो भाज्य संख्या, मतलब कि 11 के इसमें तो गुणा होगा ही जाके, ये हमारा एलसीएम निकल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 8 का 4 60 में आ गया, ठीक है, तो 2 हमारा बचा जाके, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया जाके, ठीक है। तो अब हम लोग ये हमारा जो एलसीएम हमारा सेकंड में आ जाएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है मिनट में, ठीक, मिनट में लाना है, तो हम लोग इसको 60 से भाग कर देंगे, 60 60 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 22 मिनट। कहने का मतलब ये कि 22 मिनट के बाद अब मतलब कि उनमें अब क्या करें कि 22 मिनट के बाद अगली बार वे एक साथ बजेंगी जाके, ठीक है। तो जब वो पहली बार 6 बजे बजी थी, अब तो अब कितने बार बजेंगी, 6:22 पे अब दोबारा वो एक साथ बजेंगी, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हमको कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता बस एलसीएम लेना होता जाके, ठीक है। और यूनिट का आप लोग ध्यान रखना जाके कि यूनिट जो हमको ऑप्शन दिया जाके मिनट में दिया जाके, तो हमारा जो एलसीएम निकला था ये, ठीक। अब कुछ बच्चे इसका एलसीएम के यहाँ मल्टीपल भी कराएंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप देखो जब वो आपकी प्रैक्टिस रहेगी जाके क्वेश्चन को करने की, ठीक, तो आप सोचेंगे जाके कि हमें अब कि ये सेकंड में निकल रहा है जबकि आंसर हमारा मिनट में आ रहा है, तो हमें 60 से भाग करना पड़ेगा, तो हम लोग उसका मल्टीपल नहीं कराएंगे, ठीक है। अब देखो हमारा 60 करके 11 दूनी 22 मिनट आ गया जाके, तो 6:22 पर अगली बार वो दोनों घड़ियाँ मतलब कि एक साथ अलार्म करेंगे जाके, ठीक है। अब लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, तो उस संख्या के 9/20 का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन को, देखो ऐसे करना है कि जो 5 की वैल्यू हमको दी है ये कितनी है जाके 655 हमारी 5 की वैल्यू है, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है और उसका 9/20 हमको ज्ञात करना है, ये हमारा क्या हो गया जाके आंसर हो गया जाके। अब ये चीज़ हमने कैसे की है, देखो जब आपकी मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस रहेगी तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। बस एग्जाम में अब आप कुछ बच्चे एक्स मान के करते वो भी तरीका सही है, ठीक है ना। बाकी हमने जैसे किया वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या देखा कि अगर हम लोग 5/6 का मान, ठीक है ना, अगर मान लिया कि जो 5/6 है, ठीक, हमने 6 को क्या मान लिया, ठीक है, 6 को हमने वो संख्या n मान ली, ठीक। अब देखो अगर हम लोग
6 को वो संख्या n मान ली, अगर हम लोग 6 का 5/6 निकालेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 6 का 5/6 तो 5 ही तो आ जाएगा ना। तो इस प्रकार से 5 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 655 दी है। अब हमको वो संख्या निकालनी है तो हमने वो संख्या 6 निकाल ली, तो हमारी ये संख्या हो गई जाके, ये हमारी क्या हो गई जाके, ये हमारी ये संख्या मिल गई। अब वो क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9/20 हमको ज्ञात करना है, इस संख्या का 9/20 हमको ज्ञात करना है। अब देखो हम बस इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे होंगे देखो हमें दिख गया कि यहाँ बीच में 9 आ गया, और 9 देखो नीचे से कट भी नहीं रहा, बस ये आपको देखना है कि 9 कहीं कट ना जाए नीचे से, ठीक है। अब हम लोग जो आंसर देंगे हमारा 9 का मल्टीपल होगा जाके, जो भी हमारा आंसर होगा जाके 9 का मल्टीपल होगा जाके, ठीक है ना, 9 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा, ठीक। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन हम लोग, अगर हम लोग उसके यूनिट डिजिट को जोड़े जाके देखो, दशमलव आप उसको मत देखो, ठीक है ना, दशमलव नीचे एक ही बनाता है। अगर नीचे हमारा यूनिट डिजिट एक आता है तो हम लोग दशमलव में भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन हमारा क्या है जाके, पहला ऑप्शन हमारा क्या है जाके 351.7, 355.7, 349.7 और 353.7, ठीक। हम लोग इसमें यूनिट डिजिट 9 का मल्टीपल देखेंगे। देखो 7 1 8, ठीक है, 8 5 13, ठीक, 13 3 16 हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा, अब 16 9 का मल्टीपल नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हम लोग यूनिट डिजिट लगाएंगे जाके, देखो 10 10 5 5 10 और 10 10 20 हो जाएगा, ठीक, ये भी हमारा नहीं होगा जाके, ठीक है। अब देखो 9 कट गया जाके, 7 4 11 3 14, ये भी नहीं होगा जाके। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो हो जाएगा 7 3 10, 5 15 3 18, 18 हमारा 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, अगर हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। लेकिन आप ये एक याद रखना, ये चीज़ ध्यान देना कि ये देखो हम लोग जब किसी का यूनिट डिजिट निकालते हैं, जैसे कि 11 की डिजिबिलिटी या 9 की डिजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग ये चीज़ हमेशा देखते हैं कि कहीं वो नीचे से ऊपर कट तो नहीं दे। यहाँ पे देखो 9 तो दिख रहा है, ठीक, ऐसा तो नहीं कि ये नीचे से कहीं से कट जाए, ठीक, ये भी ध्यान देना होता है जाके, तो हम लोग यूनिट डिजिट नहीं लगाएंगे जाके, ठीक। बाकी आप जब इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तब आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि जाके कब हमको लगाना है कब हमको नहीं लगाना है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमसे देखो, अगला क्वेश्चन हमसे बोला है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल हमको क्या दिया जाके 257 की पावर हमको क्या दी जाके, इसकी पावर दी जाके 45 इंटू 248, ठीक है, इसकी पावर हमको कितनी दी जाके 73 दी है। देखो आप ऐसा सोचो, देखो आप हमेशा पावर को क्या करो, 4 से भाग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से काटोगे 44 पूरा कर, एक पावर बचेगी, मतलब हम ये कह सकते हैं 7 की पावर 1, मतलब यूनिट डिजिट का 7 आ जाएगा, ठीक है। देखो हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट हमारा रिपीट होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग पावर को सबसे पहले 4 को भाग कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे 73 को भी 4 से डिवाइड करें, 18 को 72 होता है, तो यहाँ भी एक पावर आ जाएगी, ठीक। तो 8 की पावर 1 8 हो जाएगा, 8 से 56, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 6, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूनिट डिजिट निकालना था, ठीक है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है, कह रहा है कि 6,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक, ठीक, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है। देखो हमें ये किया, हमने क्वेश्चन को कैसे किया कि हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, ठीक है ना, ठीक, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हमने बस अगर देखने के लिए इतना लिखा जाकर 0.0, ठीक है, 9 हमने इतना बस लिखा जाके, ठीक है। और हमारा 9 6 54 आ गया जाके, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, ठीक, क्योंकि एक दशमलव बैलेंस हो जाएगा 0 से, हमारा ऑप्शन ये हो गया जाके, ठीक है। तो इतनी स्पीड हमने इस क्वेश्चन को कैसे आंसर दिया जाके, देखो हमें ये पता है कि 6% की रेट से, 6% की रेट से, ठीक, हमें ये पता है कि जो 6% की रेट है, ठीक, हम ये कह सकते हैं कि 6% की रेट से एक साल का अगर हम लोग वार्षिक देखें चक्रवृद्धि ब्याज तो 6% होगा, ठीक है। अगर अर्धवार्षिक देखें तो यहाँ पे टाइम का 1 साल बनेगा, 1 स्लॉट बनेगा, ठीक है। अगर अर्धवार्षिक कह रहा है तो हम लोग रेट को क्या कर देते हैं, आधा कर देंगे। अब 1 साल में टाइम के 6 महीने के 2 स्लॉट बन जाएंगे, ठीक है। तो 3% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता जाके, ठीक, वो होता जाके हमारा
ए बी रूल से अगर हम लोग करेंगे जाके तो 3 + 3 प्लस का 3 × 3/100। ठीक, ये मैं आप लोग बता रहा हूँ, बाकी मैंने तो ऐसे सवाल को किया जाके। ठीक, बाकी ये भी नहीं करना था, ऐसे हम लोग 9 × 4 1 अंक पर दशमलव लगा सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो ये कितना 6 हो जाएगा और प्लस ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है 0.09%। ठीक है, अब देखो अब इसका डिफरेंस देखो, वार्षिक रेट ब्याज इतना है, अर्धवार्षिक की रेट से इतना है जाके, तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 0.09% ही तो आ जाएगा जाके। ठीक, अब हमने 60 क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें जब पता है कि जो 6000 है, ये जो 6000 है हमारा 100 का मान है, हमें पता नहीं कि हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, तो आप ये क्यों लिखो, 1 2 3 सेकंड तो लगेगा ना इसको लिखने में, तो ये चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है ना, तभी आपकी स्पीड अच्छे से आएगी जाके। तो हमने डायरेक्ट 60 लिखा जाके और 0.09 लिखा जाके, दशमलव से एक बैलेंस हो जाएगा। ठीक, 2 दशमलव आ गए, 1 कट गया जाके, 9 × 6 = 54, 1 अंक बाद दशमलव, हमारा 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा 5.4। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो ये था एक तरीका था। ठीक, देखो ये होता है तरीका। ठीक, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस अगर हम लोग एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे जाके, तो वो तरीका एग्जाम में करने का नहीं है। एग्जाम में करने का तरीका ये है, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर तभी है कि जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है जाके। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक स्मार्ट टीवी को, ठीक है, एक स्मार्ट टीवी के 1,55,000 रुपए में खरीदा गया था। इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। ठीक है, और कह रहा है कि यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। ठीक, तो कह रहा है कि स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना था। देखो हमने क्या किया जाके कि डायरेक्ट अगर हम लोग माइंड में करेंगे जाके, अगर हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव हो रहा है, एक बार उसी चीज़ को बढ़ाया जा रहा है, एक बार उसी चीज़ को घटाया जाता है। ठीक, जब कभी भी ऐसा किया जाता है कि पहले उसको बढ़ाया जाए, घटाया जाए, लगातार बढ़ाया जाए या लगातार घटाया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं ए बी रूल। ठीक, वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं ए बी रूल। ठीक है, ए बी रूल क्या कहता है कि पहले बढ़ाया गया 35, ठीक, अब 20 घटाया गया 20 माइनस कर दो, 1 + 1 माइनस, तो बीच में माइनस आएगा जाके। ठीक है, 35 × 20/100। ये मैं आप लोग बता रहा हूँ, बाकी मैंने ऐसे किया नहीं, बस इसको माइंड में ही कर लिया। ठीक है, ये हमारा 5 बार कट जाएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। ये हमारा बचेगा जाके 15, 15 में 7 जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। 8 हमारा प्लस का है जाके, तो 8% का हमको क्या होगा जाके, हमको 8% का लाभ होगा जाके, 8% का हमको लाभ होगा। ठीक, बाकी हमें इसके अंकित मूल्य से कोई मतलब नहीं है कि आप उसको पहले बढ़ाओ फिर कम करो, फिर सीपी निकालो, सीपी पे भी प्रॉफिट निकालो। ठीक है ना, तब प्रॉफिट % की गणना करो, ऐसा नहीं करना है। ठीक, क्वेश्चन में वो एक बार वैल्यू को 35% इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, और वो एक बार वैल्यू को 20% डिक्रीज कर रहा था। हमें पता है कि यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, तो ए बी रूल से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 35 - 20 15 माइनस का 35 × 20/100, 20 पंचे 100, 1/5, 5 × 7 = 35, 8 में अब 15 में 7 किया जाके 8%, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया जाके। ठीक, तो ये होता है एग्जाम में करने का तरीका। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग सवाल करने हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि 3 संख्या है। ठीक है, आप लोग जो मिस्टेक करते हैं, देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब कई सारे लोग करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, बाकी जिन लोगों की स्पीड नहीं है जाके, ठीक है ना, तो आप थोड़ा अभी देखो, आप अभी से इन चीज़ों को मतलब कि अपने जब भी प्रैक्टिस करो तो वहाँ पे इन चीज़ों का यूज करो। ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे चीज़ों को आप यूज करने से एग्जाम में कर पाएंगे। डायरेक्ट आप एग्जाम में करेंगे जाके तो वहाँ आपके आंसर नहीं निकलेंगे जाके। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3 संख्या 15:17:19 के अनुपात में है। कह रहा है कि तीसरी संख्या के तीनों और पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। ठीक, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम लोग पहले और तीसरी संख्या के बीच का अंतर देखें, रेशियो में 4 आ रहा, 4 के मल्टीपल हमारे कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक, जो 4 के हमारे मल्टीपल होंगे जाके, ठीक, वो हमारे 2 ऑप्शन है। ठीक, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर एक ऑप्शन होता हम लोग उसको डायरेक्ट टिक कर देते। ठीक है, देखो 3 संख्या है जाके, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब 21 रेशियो में देखो, ये 15:17 और 19 में। ठीक है, अब वो देखो क्वेश्चन में क्या करे कि तीसरी संख्या के तिगुने, इसका तिगुना कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा जाके, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक, तीसरी संख्या के 3 गुने मतलब कि 57। ठीक, और
और क्या बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, पहली और दूसरी संख्या के बीच का योग कितना हो जाएगा जाके 32 हो जाएगा, इनका अंतर। ठीक, इनका अंतर हमको क्वेश्चन में कितना दिया, इनका अंतर हमको क्वेश्चन में दिया जाके 625 दिया है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 57 में 32 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25, 25 की वैल्यू हमको कितनी दी 625, ये इसका कितने गुना आ जाके 25 गुना है। ठीक, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, देखो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है 4 है, तो 4 की हमको वैल्यू ज्ञात करना है, 4 का 25 गुना कर देंगे 100 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी हमें अगर हम लोग 4 का मल्टीपल हमें केवल एक ऑप्शन देता तो हमें पता था कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर 4 है, तो हम लोग डायरेक्ट भी 4 का मल्टीपल निकाल देते, लेकिन हमने क्या देखा कि 2 ऑप्शन मिल गए। तो इसी तरीके जब भी आप ऑप्शन से करेंगे जाके तो आप पहली बार मायने में ये सब चीज़ें देख लो। ठीक, अगर वो चीज़ नहीं लग रही है फिर ऑप्शन से करना है। ठीक, तो कुछ लोग कहते हैं कि हर सवाल मतलब कि ऑप्शन से नहीं होता, ये सच है कि हर सवाल ऑप्शन से नहीं होता। ठीक, लेकिन अगर आपके पेपर में अगर 40 क्वेश्चन है उसमें आप अगर 8, 10, 6, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक, तो या 5 भी क्वेश्चन ऑप्शन से हो रहे हैं तो आप उनको कीजिए जाके। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है जाके आज का क्वेश्चन। ये बोला है कि मिस्टर जॉनसन ने क्रमशः 15% और 12.5% की साधारण ब्याज दर पर 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में कुल 22,000 रुपए का निवेश किया। ठीक, 2 अलग अलग योजनाओं में उसने एक पर 15%, एक पर 12.5% के रेट से टोटल 22,500 रुपए का 22,000 रुपए का निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल धनराशि 6125 रुपए है, 2 वर्षों बाद कुल ब्याज उसको साधारण ब्याज उसको कितना मिल रहा है जाके 6125 रुपये उसको मिल रहा है। तो बोल रहा है कि तो योजना ए में निवेश की गई धनराशि कितनी थी। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब कि जो ओवरऑल रेट होती है उसको निकालने में थोड़ा कैलकुलेशन फंस रहा है। ठीक है, बाकी हम लोग इसको साधारण तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं जाके। ठीक है, अब देखो मान लिया कि उसको उसके मतलब कि दो भागों में निवेश कर रहा है, तो SI1। ठीक है, अभी देखना क्योंकि अगर हम लोग ये तरीका आपको बड़ा लग रहा है लेकिन बड़े तरीके हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन आसान है फिर भी आप 19 तरीकों से कर हो जाते हैं। देखो SI1 प्लस का SI2 हमको कितना दिया जाके 6125 रुपये दिया है ना। ठीक, मान लिया कि पहली योजना पर ब्याज, ठीक है ना, पहली योजना पर ब्याज कितना है जाके ए है उस पर ब्याज, और दूसरी योजना पर जो टोटल ब्याज है वही जुड़ के 2 साल में कितना आ रहा है जाके 6125 आ रहा है। ठीक, अब हमने ये मान लिया कि माना पहली योजना पर निवेश की गई राशि कितनी है जाके, माना पहली योजना पर निवेश की गई राशि ए पर निवेश की गई राशि x है। ठीक है ना, ऐसा इक्वल टू क्या होता है PRT अपान में 100। P क्या हमारा x, रेट हमारी कितनी है जाके 15, और T हमारा कितना 2/100। हमें पता है नीचे लगेगा तो हम लोग क्यों लगाएंगे, ठीक है कि यहाँ भी तो 100 नीचे लगेगा ना। दूसरी योजना पर निवेशित की गई राशि कितनी हो जाएगी जाके 22,000 माइनस का x हो जाएगी ना। अगर हमने ये मान लिया कि पहली योजना पर निवेशित की गई राशि x है और तो दोनों योजनाओं पर निवेशित की गई राशि कितनी है जाके 22,000 है, यहाँ पे कितना है जाके 22,000 है। ठीक है, तो हम लोग दूसरी योजना पर निवेशित की गई राशि कितनी हो जाएगी 22,000 माइनस का x ही तो हो जाएगी। ठीक है, 22,000 माइनस का x ही तो ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 22,000 माइनस का x लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ भी 100 आता है, यहाँ भी नीचे 100 आता है, क्योंकि PRT अपान में 100 होता है, PRT अपान में 100 होता है। ठीक है, P अच्छा ये R यहाँ 12.5%। ठीक है, और T कितना 2 साल। ठीक है, अपान में 100 यहाँ भी आता, तो इसीलिए हमने क्या किया जाएगा 100 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दो। हमने इधर 100 का मल्टीप्लाई किया, हमारा एक स्टेप बच गया। देखो अब इस स्टेप को हमें एक ही बार में खत्म करना है। देखो यहाँ से 15 दूनी 30 आ जाएगा, 30x आ जाएगा, यहाँ 12.5 का दुगुना 25 हो जाएगा, अंदर गुणा होगा तो माइनस का 25x हो जाएगा। 30x में 25x जाएगा तो हमारे कितना बचेगा जाके 5x बचेगा। ठीक, और प्लस अब देखो ये 25 का हमें इसमें गुणा करना है 22,000 में 25 का हमें गुणा करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे गुणा करेंगे जाके, अब हमें पता है कि जो हम लोग इसमें गुणा करेंगे 25 का वो इधर आके इसमें माइनस होगा जाके, इधर हमारा क्या होगा जाके इसमें माइनस होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे जाके कि
25 के इसमें गुणा करेंगे, 0 0 0, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, ठीक। एक कहीं जीरो कम पड़ रहा है क्या? 2200 रुपये कि 22,000 है? हाँ 22,000 है, ठीक है। अच्छा 4 जीरो कर दिया, हाँ सही है। 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50 5 55। यहाँ एक कोई जीरो देखो कम हो गया जाके, ठीक है। 0 0 3 जीरो आ गए, ठीक। 22 दूनी 25 दूनी 50 का 0, ठीक, हासिल 5 आ जाएंगे, ठीक। एक मिनट, यहाँ कुछ गलत है क्या? यहाँ 22,000 रुपये, 22,000 रुपये बोल रहा है, ठीक है 22,000 रुपये, 55। अच्छा हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या कह दिया जाके चीज़ें, मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक मतलब आगे पीछे 0 हो गए थे, ठीक है ना। अब देखो 3 जीरो हमने ऐसे लगा दिए, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55। ये हमारा क्या आ गया, इसमें से माइनस होगा, तो हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा, हमें माइनस इसको करना है जाके, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 0 5 2, और ये 11 में 5 जाएगा 6, ठीक है। तो 62,500 आ गई जाके। तो यहाँ से x इक्वल टू ये हमारा 5 से इसको भाग करेगा जाके, तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 पचम 25, ठीक है ना। 5 एकम 5 5 दूनी 10 पचम 25, ठीक है ना। तो 2 जीरो तो 12,000, 12,500 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, पहली योजना पर निवेशित की गई राशि हो जाएगी जाके। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को किया। देखो सवाल में कुछ नहीं था, आपको मेथड बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये भी देखा जाता है कि कैलकुलेशन आसान होना चाहिए, ठीक। तो हर आपके अंदर चीज होनी चाहिए कि कहाँ पे हमको चीज़ों को ऑप्शन से करना है, ठीक है ना, कहाँ पे चीज़ों को हमको किस मेथड से करना है। हर सवाल के आप 1-2 तरीके सीख लो जाके, जिससे आप एग्जाम में ये डिसाइड करो। देखो एक ही तरीके से एक सवाल सीख के आप एग्जाम में नहीं कर बैठ सकते, ठीक है, कि आप पेपर निकालो, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी सवाल होते हैं कि हमको ये सोचना पड़ता है कि इस सवाल को किस मेथड से करना है, ठीक। तो 2 तरीके तो आप कम से कम हर सवाल को करने के सीख लो, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी हमारी अप्रोच बड़ी होती है लेकिन कैलकुलेशन ईजी होता है, तो हम लोग उसको लगाते हैं जाके, ठीक है। बाकी हम लोग इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ठीक। और आगे ऐसे सवालों को हम एलिगेशन से करेंगे भी जहाँ पे कैलकुलेशन ईजी होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, जाके मिलेंगे हम लोग आज अपना नेक्स्ट मॉक देंगे, ठीक है। बाकी हम टॉपिक वाइज क्लासें आपको चैनल पर डालती हैं जाके, ठीक है ना। तो आप टॉपिक को यहाँ से कवर कीजिए, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।